नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत का 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्रावण आगते, यानी कि सावन आ गया। देखिए, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। हमारे जीवन में जो फेस्टिवल्स आते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में अनेक त्योहार आते हैं। हम एक संस्कृत के गीत के माध्यम से आज हम इसमें वही पाठ पढ़ने जा रहे हैं, एक जो गीत के तरह से इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले देखिए, रमा और लता आपस में बातचीत कर रही हैं। रमा, लते कुत्र गच्छसि? हे लता, कहाँ जा रही हो? लता, देखिए, लता, मातुल गृहे, मातुल यानी मामा जी के घर। इसके पश्चात देखिए, रमा, तत्र किम, वहां क्या है? लता, शवय रक्षाबंधनम, कल रक्षाबंधन है। मातुलस्य गृहे उत्सव अस्ति, मामा जी के घर पर उत्सव है, त्योहार है, यानी कि एक उत्सव की तरह फंक्शन मनाया जा रहा है। इसके पश्चात रमा कहती है, रमा, रक्षाबंधन उत्सव कदा भवति, रक्षाबंधन का उत्सव कब होता है? लता, श्रावण मासे, श्रावण के महीने में। रमा, श्रावणे किम किम भवति, श्रावण में क्या क्या होता है? लता, वदामि, बताती हूँ। आगते आगते श्रावण आगते, भ्रातृ आयन्ति, भगिन्य आनन्ति, आयन्ति, भ्रातृ आयन्ति, भगिन्य हसन्ति, रक्षाबंधनोत्सवे नीतराम तुष्यन्ति। देखिए, हर साल जो सावन का महीना आता है उसमें क्या क्या होता है। आगते आगते श्रावण आगते, आ गया सावन का महीना आ गया, यानी कि भ्रातृ आयन्ति, श्रावण के महीने पर भाई आते हैं। भगिन्य हसन्ति, और बहनें हंसती हैं, खुशियां मनाती हैं। रक्षाबंधनोत्सव, उसमें रक्षाबंधन का त्योहार आता है। नितराम तुष्यन्ति, सभी आनंद से उसको मनाते हैं। इसके पश्चात कहती है, आगते आगते श्रावण आगते, आ गया सावन का महीना आ गया, जो हर साल की तरह आता है। पीका कुजंती, इसमें क्या होता है? श्रावण आने पर कोयल कूजती हैं, यानी कि कूकती हैं। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। स्वतंत्रता उत्सवे जना प्रसिद्धन्ति, और स्वतंत्रता उत्सव यानी कि दिवस के दिन लोग खुशियां मनाते हैं। इसके पश्चात बताती है, यानी कि ये सावन के महीने में जो भी चीजें आती हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। आगते आगते श्रावण आगते, आ गया सावन का महीना आ गया। मेघा वर्षंती, मेघा वर्षंती यानी कि सावन का महीना आने पर बादल बरसते हैं। बालः नंदंती, बालक खुशियां मनाते हैं। मंडूका कंठेन टरम टरम कुर्वन्ति, और मेंढक गले से टर की आवाज निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ इसके पश्चात इसके कुछ शब्दार्थ हैं, वो शब्दार्थ देखिए। आगते आने पर, श्रावणे श्रावण में, मेघः बादल, मंडूकः मेंढक, कंठेन गले से, भ्रातरः भाई, भगिन्य है बहनें, वर्षंती बरसते हैं, नंदंती खुश होते हैं, आयंती आते हैं, तुष्यंती खुश होते हैं, कदा कब, नीतराम बहुत अधिक। इसके पश्चात इसकी बैक एक्सरसाइज देखिए। सबसे पहले इसमें मैच के लिए कुछ सामने आपके पिक्चर दी गई हैं, उनके साथ शब्दों को मैच करना है। अनेक बालक दिए गए हैं, तो नंदंती, मयूर। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, इनके साथ शब्दों का मिलान करना है। यानी कि जैसे अनेक बालक दिए गए हैं, नंदंती, आगे अनेक मोरों की पिक्चरें हैं, तो नृत्यंती, खादती, और आगे फूल खिले हुए हैं, विकसंती। इसके पश्चात कर्तरी पदानी लिखत, यानी कि कर्ता पद लिखना है। आपके सामने
यह फिलअप दिए गए हैं और ये सामने भी कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको एक शब्द को चुनना है और इसके अनुसार लगाना है। सबसे पहले है मेघः वर्षन्ति, मंडूकः टरम टरम कुर्वन्ति, पीकः कूजन्ति, जनः प्रसीदन्ति, भ्रातरः आयन्ति। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न निर्माण करना है। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है, इसके अनुसार आपको प्रश्न बनाना है। मेघः वर्षन्ति, के वर्षन्ति, जनः नन्दन्ति, के नन्दन्ति, श्रावणे मयूरः नृत्यन्ति, श्रावणे के नृत्यन्ति। आगे देखिए, भ्रातरः रक्षाबंधनोत्सवे आगच्छन्ति, के रक्षाबंधनोत्सवे आगच्छन्ति, बालकः मातुलगृहं गच्छन्ति, का मातुलगृहं गच्छन्ति। इसके पश्चात व्याकरण बोध में देखिए, इसमें सप्तमी विभक्ति का पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों रूपों में प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात आगे प्रश्न दिया गया है, उदाहरणानुसारम लिखत, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों वाक्य दिए गए हैं। पीकः कूजति, पीकः कूजन्ति, बालः पठति, बालः पठन्ति, कन्या लिखति, कन्याः लिखन्ति, पुष्पम विकसति, पुष्पाणि विकसन्ति। इसके पश्चात अगला प्रश्न दिया गया है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना आपको पूरे इनमें जो भी आपके सामने फिलअप दिए गए हैं। विद्यालय जैसे बन गया विद्यालय, मार्ग मार्गे, वृक्ष वृक्षेषु, लता लतासु, वन वनेषु, यानी कि ये सप्तमी विभक्ति का वाक्य के अनुसार प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचन लिखत, यानी शब्दों की विभक्तियां बतानी है और वचन बताना है। सबसे पहले मेघा आपके सामने दिया गया है। अगला शब्द है उत्सवे। इसमें आपको अगर बालक शब्द रूप आता है और जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, मैंने फिर से पहले भी बताया था कि 3 शब्द रूप आपको याद होने चाहिए, पुल्लिंग का एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसकलिंग का। तो आपके सामने कैसे भी विभक्ति या वचन कुछ भी पूछा जाए तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से करनी आ जाएगी। उत्सवे, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन। लते, प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति हैं और द्विवचन। गृहे, प्रथमा और द्वितीय द्विवचन। मंडूकः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन और मातुलस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। यह बच्चों 11वां पाठ था। इसके पश्चात अगला पाठ हम पढ़ेंगे, पाठ जिसका नाम है तर्वय सत्पुरुषा। तर्वय सत्पुरुषा। इसमें देखिए कि जो पेड़ होते हैं वह सत्पुरुष के समान होते हैं, जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमें अनेक अच्छी चीजें प्रदान करते हैं। देखिए, तर्वय अस्माकम अमूल्य कोश है। तर्वय यानी कि पेड़, अस्माकम हमारे, अमूल्य कोश बहुकीमती कीमती खजाने हैं। पेड़ हमारे कीमती खजाने हैं। वयम तरुण आरोपयामः रक्षामः च। वयम हम सब क्या करते हैं, तरुण यानी कि पेड़ों को, आरोपयामः लगाते हैं और रक्षामः च और उनकी रक्षा करते हैं। हम सब पेड़ लगाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तरुभी धरायाम जीवनम अस्ति। तरुभी, पेड़ों से ही पृथ्वी पर जीवन है। तरुभी वयम जीवाम, और पेड़ों से ही हम सबका जीवन है और हम सब जीवित हैं। पेड़ों के कारण ही, क्योंकि पेड़ हमें खाने पीने की चीजें देते हैं और सबसे मेन बात क्या होता है, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आगे देखिए, तरुभ्य फलम पत्रम छायाम काष्ठम शुद्ध वायुम च सर्वम विंदाम। सारी बातें बताई गई हैं। पेड़ों से हम फल यानी कि फलम फल, पत्रम पत्ते, छायाम छाया, काष्ठम लकड़ी, शुद्ध वायुम च सर्वम विंदाम, और शुद्ध वायु सब कुछ पाते हैं, विंदाम पाते हैं। पेड़ों से हम सब फल, पत्र, छाया, लकड़ी और शुद्ध वायु पाते हैं। आगे देखिए, तर्वय अस्मान रक्षन्ति। पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। तर्वय अस्मान रक्षन्ति, पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। अतः तरुणाम रक्षणम अस्माकम कर्तव्यम अस्ति।
इसलिए अतः इसलिए पेड़ों की रक्षा करना अस्माकम हमारा कर्तव्यम कर्तव्य है। पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तरुणाम जीवनम परोपकाराय अस्ति। पेड़ों का जीवन परोपकार के लिए है, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए, हमारे लिए परोपकार के लिए है। तरुषि विविधा जीवा वसंती। तरुषु विविधा जीवा वसंती। वृक्षों का जीवन दूसरों की भलाई के लिए, ये सब हमने कर लिया। पेड़ों पर अनेक प्रकार के प्राणी बसते हैं, यानी कि रहते हैं। यथा मूले, इनकी जड़ में सर्पहा सांप, पिपीलिका चींटियां, च यानी कि इनकी जड़ों में सांप और चींटियां रहती हैं। शिखरे वानरा, शिखर पर वानर यानी कि बंदर रहते हैं। शाखाशु खगा, इसकी शाखाओं पर पक्षी रहते हैं। पत्रेशु कीटा, और पत्तों पर कीट पतंगे रहते हैं। पुष्पेशु च भ्रमराः वसंती, और फूलों पर भंवरे रहते हैं। यानी कि हर एक चीज पर पेड़ सभी को कुछ ना कुछ प्रदान कर रहे हैं। हे तरुवै, हे वृक्षों, हे पेड़ों, यूयम धन्यास्थ, तुम सब धन्य हो। यूयम सत्पुरुषास्थ, और तुम सब सत्पुरुष के समान हो। इसके पश्चात इदम अपि ज्ञायताम, यह भी जानिए। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। देखिए इसके अन्वय में, यानी कि एक सिंपल ढंग से संस्कृत बताई गई। वृक्षः अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति स्वयं आतपे तिष्ठन्ति। पेड़ दूसरों को तो छाया देते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। वृक्षाणाम फलानि अपि प्रार्थाय सन्ति। पेड़ों के फल भी दूसरों की भलाई के लिए हैं। वृक्षा सत्पुरुषा एव भवन्ति, इसलिए पेड़ सत्पुरुष के समान है। आपको यह पाठ की जो मैंने संस्कृत से हिंदी करवाई, आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके पश्चात आप इस पाठ के शब्दार्थ देखिए। तरुवह, पेड़, अमूल्य कोश है, अमूल्य खजाना। तरु भी पेड़ों से, धरायाम पृथ्वी पर, जीवनम जीवन, काष्ठम लकड़ी, तरुणाम पेड़ों का, रक्षणम रक्षा, कर्तव्यम करने योग्य, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, मूले जड़ में, पीपीलिका चींटियां, शिखरे चोटी पर, शाखाशु टहनियों पर, कीटः कीड़े, भ्रमरः भौरे, धन्यः महान, सत्पुरुषः सज्जन। इसके पश्चात जो क्रियापद प्रयोग किए गए हैं, आरोपयाम है लगाते हैं, रक्षाम है रक्षा करते हैं, जीवाम है जीते हैं, विंदाम है पाते हैं, वसंती रहते हैं, प्रतिष्ठन्ति रहते हैं। इसके पश्चात जो अन्य पद दिए गए हैं, अतः इसलिए, यथा जैसे, च और। आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके पश्चात इसकी बैक एक्सरसाइज देखिए। पहला प्रश्न तो जो दिया गया है उसको उसी रूप में लिखना होता है। आगे मैच द फॉलोइंग दिया गया है, यानी मेलनम कुरुत। तर्वै अस्माकम अमूल्य कोशा सन्ति, तरुणाम रक्षणम अस्माकम कर्तव्यम अस्ति, तरुभि धरायाम जीवनम भवति, वयम तरुभ्य शुद्ध वायु विंदामे, यानी कि हम सब वृक्षों से शुद्ध वायु पाते हैं। इसके पश्चात देखिए श्लोक, इसमें श्लोक अन्यवम पूर्यत, ये श्लोक आपको जो दिया गया है उसी के अनुसार इसको पूर्ण करना है। इसके पश्चात व्याकरण बोध में देखिए शब्द रूपाणी लिखित, इन शब्दों के आपको पूर्ण रूप से लिखना है, यानी कि विभक्तियां बताई गई हैं, उस विभक्ति को आपको पूर्ण करना है। भानु दिया गया है, चतुर्थी विभक्ति पूर्ण करनी है। भानवे भानुभ्याम भानुभ्य, परशु प्रथमा विभक्ति, परशु परशु परशव, पशु द्वितीय विभक्ति, पशु पशु पशून। इसके पश्चात तरु षष्ठी विभक्ति, तरो तरवो तरुणाम। इस तरह से इन विभक्तियों को पूर्ण कीजिए। इसके पश्चात आगे प्रश्न दिया गया है, तरु शब्दस्य स्थाने गुरु शब्देन वाक्यानि लिखत। तरु शब्द के स्थान पर आपको गुरु शब्द से वाक्य पूर्ण करना। ये सारे तरु शब्द दिए गए हैं। इस तरु शब्द जो आपके सामने
ये लाल रंग में जो शब्द दिया गया है इसको गुरु में बदलना है आपने, बाकी पूरा वाक्य उसी अनुसार आएगा जैसे वो दिया गया है। तरुम गुरुम, तर्वे गुरुवे, तर्वह गुरुवह, तरुणाम गुरुणाम, तरोहो गुरोहो। इस तरह से इन वाक्यों को पूर्ण कर देना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न जो दिया गया है, उचित विभक्ति पद से रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। जैसे पुष्प को सप्तमी विभक्ति लगाना है। इसके पश्चात इसमें दिया गया अगला वाक्य, वयम पादप शब्द दिया गया है, पादपान आरोपयाम है। ऋतु प्रथमा विभक्ति, ऋतवः षट संति। वयम गुरुभ्य विंदाम विद्याम विंदाम। आगे दिया गया है, तरुणाम रक्षणम कर्तव्यम, अहम वृक्षेभ्यः जलम यच्छामि, अहम वृक्षेभ्यः जलम यच्छामि। इस प्रकार आपको आज मैंने यह 2 पाठ करवाए हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे और इस पाठ की जो बैक एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, आपको इसको अच्छी तरह से अपनी बुक में कंप्लीट करना है और याद करना है। और इसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में सभी कार्यों की